सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल मास्टर चैनल को और बेल आइकन को दबाइए, जिससे कि हमारी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, आज इस वीडियो में हम निष्ठा प्रशिक्षण के मॉड्यूल मापदंड पूर्व व्यावसायिक शिक्षा में पूछे गए सभी प्रश्नों को देखेंगे, जिनमें गतिविधि भी शामिल है। आइए गतिविधि को शुरू करते हैं। गतिविधि है अपनी समझ की जांच करें। इसमें हमें सत्य या असत्य बताना है। व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण में शिक्षा के सभी चरणों में उद्देश्यपूर्ण मैनुअल कार्य होना चाहिए। अब हमें यहाँ पर सत्य या असत्य बताना है, तो ये हमारा असत्य पर व्यावसायिक विषयों को अब कक्षा 9वीं से 12वीं तक सामान्य शिक्षा के साथ साथ विभिन्न व्यवसायों के लिए रोजगार और व्यावसायिक कौशल विकसित करने की पेशकश की जाती है। यह सत्य कथन है। शिक्षा आयोग की कोठारी आयोग की रिपोर्ट ने सामाजिक रूप से उपयोग उत्पादक कार्यों की कल्पना की। स्कूल में, घर में, कार्यशाला में, खेत में, किसी के कारखाने में या किसी अन्य उत्पादक कार्य में भागीदारी। तो यहाँ पर ये हमारा असत्य है। कक्षा के लिए कार्य अनुभव कार्यक्रम में पेश होगा, तो ये यहाँ पर ये सत्य है। समागम शिक्षा के तहत पूर्व व्यावसायिक शिक्षा कक्षा से 6 से 8 तक दी जाएगी, ये हमारा यहाँ पर सत्य है। अब हम अगली गतिविधि 4 को देखते हैं। गतिविधियों को संबंधित क्षेत्र से मिलान करें। तो यहाँ पर हमको सही मिलान करना है। कृषि का संबंध है, मशरूम की खेती, परिधान एवं रेडीमेड सामग्री, ये है ब्लॉक प्रिंटिंग, भवन और निर्माण, चिनाई, विद्युतीय कार्य, ट्यूबलाइट एवं बल्ब बदलना, एवं सुरक्षा, पुनर्जलीकरण, समाधान। तो ये हमने यहाँ पर इनका सही मिलान कर दिया है। प्रश्नोत्तरी भाग को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, योग्यता एक और औसत दर्जे का ज्ञान एवं कौशल है। लागू, प्रयोगात्मक, नष्टकारी, अवलोकनीय। तो इसका सही आंसर है अवलोकनीय। योग्यता एक अवलोकनीय और औसत दर्जे का ज्ञान एवं कौशल है। रोजगार कौशल मॉड्यूल को 9वीं से 12वीं कक्षा तक व्यावसायिक पाठ्यक्रम के भाग के रूप में पेश किया गया, जिसमें संचार कौशल, स्वप्रबंधन कौशल, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी कौशल और हरित कौशल शामिल हैं। तो अनुकूलन क्षमता कौशल, उद्यमिता कौशल, पारस्परिक कौशल और विचार कौशल। तो इसका कौशल, उद्यमिता कौशल इसका सही ऑप्शन है। अब पूर्व व्यावसायिक शिक्षा को समग्र शिक्षा के तहत कक्षा 6 से डैश तक स्कूली शिक्षा के व्यावसायीकरण के रूप में परिकल्पित किया जा रहा है। 9वीं, 7वीं, 8वीं, 10वीं। तो इसका सही आंसर है 8वीं कक्षा तक। भारतीय शिक्षा आयोग को हंटर कमीशन के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें कहा गया है कि विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमों में प्रवेश परीक्षा के लिए छात्रों को तैयार करने के पहले 2 विशिष्ट धाराएं होनी चाहिए और इसकी डैश व्यवसाय के पारंपरिक, सैद्धांतिक, व्यवहारिक और नैदानिक। तो इसका जो सही आंसर है वह है व्यवहारिक। ईश्वर भाई पटेल समिति ने SUPW को एक उद्देश्यपूर्ण सार्थक के रूप में विघटित किया, जिसके परिणामस्वरूप वस्तुओं या सेवाओं का काम होता है जो समुदाय के लिए उपयोगी है। मैनुअल, अच्छा, मशीन और सामान्य। तो मैनुअल है इसका सही आंसर। कार्य अनुभव को डैश के रूप में जाना जाता है। पूर्व व्यावसायिक कार्य, सामान्य कार्य, व्यावहारिक कार्य, सामाजिक रूप से उपयोगी उत्पादक कार्य। तो इसका जो सही आंसर है वह है सामाजिक रूप से उपयोगी उत्पादक कार्य। शिक्षा का व्यावसायिक विकास और बुनियादी तकनीकी कौशल के साथ साथ
उच्च माध्यमिक स्तर पर स्कूली शिक्षा के वर्षों के दौरान सामान्य शिक्षा के विकास का प्रावधान है और इसके लिए माध्यमिक स्तर के बाद व्यक्तियों को रोजगार में वृद्धि करना। तो इसका जो सही आंसर है वह है जेनेटिक। शिक्षा का व्यावसायिक विकास जेनेटिक और बुनियादी तकनीकी कौशल। पूर्व व्यावसायिक शिक्षा न केवल किताबी ज्ञान और ज्ञान के अनुप्रयोग के बीच की सीमाओं को कम करती है, बल्कि यह बच्चों के कार्य क्षेत्रों में कौशल की आवश्यकताओं को भी उजागर करती है। इस प्रकार से उसकी मदद करती है। रोजगार कौशल को विकसित करें, कौशल प्रशिक्षण के लिए तैयार करें, सभी भविष्य के लिए कैरियर का रास्ता तय करें। तो इसका सही आंसर है सभी पर हम टिक कर देते हैं। शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति ज्ञापित है कि व्यावसायिक शिक्षा के व्यवस्थित, सुव्यवस्थित एवं कठोरता से लागू कार्यक्रमों की शुरुआत प्रस्तावित शैक्षिक पुनर्गठन में महत्वपूर्ण है। 1986, 1992, 1968 और 2020। तो इसका जो सही आंसर है वह 1986। महात्मा गांधी ने कहा था कि मैनुअल और कार्य को परीक्षा में जगह मिलनी चाहिए। उत्पादक, प्रायोगिक, मौलिक, बुनियादी। तो इसका जो सही आंसर है वह है उत्पादक। मैनुअल और उत्पादक कार्य को परीक्षा में जगह मिलनी चाहिए। साथियों, अगर आपको हमारा प्रयास पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें।